बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में ट्रम्प को कहा जाता है सबसे बड़ा डील मेकर। अब दुनिया सारी इस बात को देखकर हैरान हो रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा क्या है कि वो पाकिस्तान की तरफदारी में जमीन आसमान उसने किया हुआ है। यही वो ट्रम्प था जब मोदी आया तो उसने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। यही ट्रम्प आज कह रहा है पाकिस्तानी बड़े ज़हीन लोग हैं, कमाल चीज़ें बनाई, हम ट्रेड करेंगे, फलाना करेंगे। इंडिया अरबों डॉलर्स का बिजनेस करता है और उसकी बदतरीफी क्या हुआ है। अब गेम आपके सामने जब खुलेगी आज इस वीडियो में तो आप कहेंगे कि ट्रम्प ने वो काम किया है तो शायद कोई कर नहीं सकता था। इस वक्त सिनेरियो ये है कि स्टॉक मार्केट आजकल ऐसे लहरा रही है, यानी अब आने वाले हफ्तों में आपको लगेगा स्टॉक मार्केट उठ रही है, इन्वेस्टर्स सारे अमेरिका भाग रहे हैं। आप देखें ना, मिडिल ईस्ट से, सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात कर लें तो तकरीबन 2 से 2,500 अरब डॉलर्स, 2,500 अरब डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट होने के लिए जा रहे हैं। क्यों? अब आप जरा सिनेरियो समझिए कि ट्रम्प ने किया क्या है। आजकल स्टॉक मार्केट ऊपर जाने का टाइम है। इंडिया ने सबसे बड़ा काम ये किया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और इंडिया पर डाला प्रेशर और इंडिया से अपनी मर्जी का फैसला करवा लिया। अब वो फैसला क्या हुआ है कि इंडिया ने देखा कि ट्रम्प पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, ये क्या चक्कर है, जंग बंद करवाई तो धमकियां दी हमें, हमारे खिलाफ गया, हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दी, सारा कुछ किया और अब वो कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैं ट्रेड करूंगा, अब मैं पाकिस्तान को उठाऊंगा, मैं फलाना करूंगा। करना उसे कुछ नहीं। और मजे की बात यह है, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि IMF का जो पैकेज था वो इंडिया ने बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन ट्रम्प ने ओके करवाकर पाकिस्तान को जारी करवा दिया। क्यों? अब समझिए, इंडिया अमेरिका से F-35 लेने के लिए जा रहा है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, और इंडिया अब रशिया के जेट्स की बजाय या उसके हथियारों, मिसाइलों और चीज़ों की बजाय अब वो अमेरिका की तरफ जा रहा है। और ये आप ज़रा मनाजिर देखिए, ये अमेरिका के सबसे बड़े इस वक्त मीडिया आउटलेट में इस एंकर ने बेइज्जती करते हुए, ये मनाजिर जो आप देख रहे हो उसमें कहा है कि ट्रम्प ऐसा बड़ा डील मेकर है कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारे शूट डाउन किए और डोनाल्ड ट्रम्प ने उसका बदला ये लिया कि उन्होंने अमेरिका की ताकत दिखाकर इंडिया से टैरिफ अपना जीरो करवा लिया कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं, और साथ भारत को ये कह दिया कि अब तुम F-35 खरीदोगे अरबों डॉलर्स के, तुमने जो राफेल लिए थे या जो तुम रूस से लेते थे अब तुम हमसे लोगे। और उसने कहा, उसने ऐसी डील कर ली है जो आप सोच नहीं सकते। अब F-35 इंडिया लेने के लिए जा रहा है अमेरिका से, और अमेरिका से F-35 लेने के लिए इसलिए जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने किया क्या कि उसने डील कर ली, उसने मिडिल ईस्ट से 2,500-3 हज़ार अरब डॉलर्स की यानी इन्वेस्टमेंट भी ले ली। अमेरिका के अंदर इन्वेस्टर देख रहा है कि यार क्या कमाल बात है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आ गई है, इसका मतलब अमेरिका की इकोनॉमी आगे जाएगी, इसका मतलब है स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, इसका मतलब है शेयर्स की प्राइस ऊपर जाएगी, इसका मतलब है जॉब्स होंगी, इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट ऊपर जाएगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने इंडिया से टैरिफ करवा लिया जीरो। पाकिस्तान को डरा कर नहीं, इंडिया को डरा कर कि मैं पाकिस्तान की तरफ चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान की तरफ चला जाऊंगा, तो लिहाजा इस सूरत हाल में उसने बयानात दिए इंडिया के खिलाफ और इंडिया से टैरिफ करवा लिए जीरो और उसको F-35 तैयारे बेच दी। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी ये कर रहा है कि ठीक है जी, हमने तो ट्रम्प की सारी बातें मान ली है, हमने टैरिफ भी जीरो कर दिया है, हमने F-35 का ऑर्डर भी दे दिया। अब वो ये सोचता है कि कल को अब मैं जब F-35 लेता हूँ, मैं पाकिस्तान से जंग करता हूँ, या F-35 आने में जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, भी फॉर्मली तो अनाउंस हो जाएगा। अगर उनके मीडिया ने ये सब कुछ कह दिया तो जाहिर सी बात है उनका सोर्स मेन व्हाइट हाउस है। तो इस सूरत हाल में अब होगा क्या? वो ये सोचता है कि F-35 एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको किसी सूरत अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो गिरे। तो इस सारे मामले पर अमेरिका अगर हमें F-35 देगा तो जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है, जो हमारे रडार सिस्टम को जैम किया है, हमारी स्क्रीन ब्लैंक की है राफेल की, हमारे राफेल तैयारों को बुरी तरह तबाह किया है, हमारा कम्युनिकेशन जैम किया है,
इसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी निकाल सकती है। तो जब हमें वो F-35 देंगे, साथ टेक्नोलॉजी भी देंगे और उनका प्रेशर हमारी तरफ होगा ताकि पाकिस्तान को तैयारे ना गिरा सके, क्योंकि अगर F-35 गिरा तो दुनिया में दोबारा भी F-35 कोई खरीदेगा नहीं। जैसे इस वक्त राफेल तैयारे अब कोई फ्यूचर के अंदर लेता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, और बल्कि फ्रांस भी अपसेट हो गया है इस बात से कि भाई अब हम इसका करेंगे क्या। देखिए, न्यूक्लियर मिसाइल जो फ्रांस के हैं वो F-35 के ऊपर नहीं जाने थे, वो राफेल तैयारों पर जाकर उन्होंने रशिया और दीगर को हिट करना था। इससे अब हो क्या रहा है कि एक तो रशिया और भारत के दरमियान दूरियां, आपको पता है कि इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह रूस एक बयान दे दे कि S-400 हमारे सारे तबाह नहीं हुए, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। अब इंडिया और रूस के दरमियान भी वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। जाहिर सी बात है, जब आप ट्रेड करते रहते हैं, देखिए ट्रंप और बाइडेन की पॉलिसी में फ़र्क है। उसने कहा भाई तुम रूस के साथ क्यों ले रहे हो, बूट लेने हैं फौज के लिए, तुमने कपड़े लेने हैं, चीज़ें लेनी है, हथियार लेने हैं, सब लेने हैं, तो अमरीकी लोगे, F-35 लोगे, और इस सूरत हाल में राफेल की बजाय हमारे F-35 लो। अब उसके बाद क्योंकि अमेरिका अब F-47 और 55 की तरफ जा रहा है, तो ये उसके लिए तैयारी हो गया पुराने। अब आप अंदाजा करें कि राफेल गिर सकता है, तो क्या ये नहीं गिरेगा? अब इंडिया सोच रहा है कि अगर हम ये ले लेते हैं तो अमेरिका का पलड़ा हमारी तरफ भारी होगा, वो हमें सैटेलाइट से मदद देंगे और वो बहुत सारी चीज़ों में। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि CNN से लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर ये बातें क्यों हो रही हैं, हत्ता कि तैयारे गिरते हैं। अगर यही अमेरिका का हमने F-35 गिराया होता, आपको क्या लगता है कि अमेरिका का मीडिया इस तरह खुलकर कह रहा होता जी पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी ने आउट क्लास कर दिया है, अमेरिका को फलाना? वो ये करते? कभी भी ना करते। वो क्यों करें? वो इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि तुमने जो राफेल तैयारे लिए वो फेल हो गए हैं। अब उन्होंने तस्दीक कर दी, अमेरिकी मीडिया ने कह दिया हाँ जी गिरे हैं, सब कुछ हुआ है, फलाना हुआ है। इस सूरत हाल में इंडिया को ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ ये चले गए हैं, अभी हमें कर रहे हैं ब्लैकमेल। असल में जो मोदी वर्ड यूज़ कर रहा था ना, ब्लैकमेल, पाकिस्तान न्यूक्लियर, बस आसा अमरीका को भी सुना रहा था। तो इस सूरत हाल में अगर ये सारे का सारा काम नहीं होता तो F-35 कैसे बिकेंगे? अब F-35 के बारे में एक बात आप जहन में रखिएगा, इलॉन मस्क ने कहा था ये कूड़ा है, उसे कहा था ये फजूल है। अब तो चलो गवर्नमेंट में आ चुका हुआ है, अच्छा वो निकल भी गया है, लेकिन वो कहा कि कूड़ा है, उसे कहा था ये तो गार्बेज है पूरे का पूरा प्रोग्राम। तो अब ट्रम्प चूंकि F-47 इन्होंने बना लिया है अपने लिए, तो उनको F-35 की कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि इसको बेचें और हम आगे बढ़े। इंडिया को बेचना चाह रहे थे, टैरिफ ज़ीरो करवाना चाह रहे थे, स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाना चाह रहे थे, वो उठ जाएंगे। अब लॉकहीड मार्टिन की साइड सी बात है, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। जब इंडिया F-35 खरीदेगा तो इन्वेस्टर क्या कहेगा? वो कहेगा ये कंपनी लॉकहीड मार्टिन का तो फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, तो F-35 तैयार है, हम इनसे खरीदते हैं। उसके बाद ट्रंप अब कोशिश कर रहे हैं दुनिया के बाकी ममालिक को भी आप भी F-35 लें, देखिए ना राफेल ख़राब है तो ये ले। अब भारत ये समझता है कि ट्रंप अपनी कंपनी के शेयर तो नहीं ना गिराना चाहेगा, तो मार्केट में स्टॉक्स जो इन्वेस्टर्स है उनको कहेगा कि आप ये स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दें, बाय करें इनको, और इस वक्त आसमान पर कीमत जाएगी और वो कीमत आसमान पर भी जाएगी। तो इस सूरत हाल के अंदर उसको लग रहा है कि पाकिस्तान की फेवर सिर्फ दिखावे के लिए करके इसने हमारे खिलाफ सारा काम किया और हमें डरा रहा है। टैरिफ भी ज़ीरो करवा लिया है, स्टॉक्स भी ऊपर चले गए हैं, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, और इन्वेस्टर्स को कह दिया है कि आप भी आ जाओ। और इस सूरत हाल में हमें अपना माल भी चिपका दिया है। इंडिया समझता है कि ठीक है कल को फिर ये हमारी मदद करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं चाहेंगे कि F-35 गिरे, और आखिरी हद तक अमेरिका हमारी मदद करेगा। इस जंग में अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया था, आप जो मर्जी गए, आज ट्रंप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर इंडिया की औकात ही नहीं थी पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ सके। तो इस सारे मामले पर अब डोनाल्ड ट्रंप का जो मसला है जहाँ तक है वो बड़ा क्लियर है, वो बड़ा क्लियर है कि वो इस सूरत हाल में हथियार बेच रहे, इसलिए उसने कहा जी पाकिस्तान भी मेरा दोस्त है। भाई पाकिस्तान को तो 2 महीने पहले तुम कह रहे थे दहशतगर्दी कर रहा है, तुम तो ये कह रहे कि पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है, पाकिस्तान ये करता है। इस सूरत हाल में आज अचानक डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान, हमारे उनके साथ ट्रेड भी नहीं है कोई खास इतनी, यानी आप सोचो इंडिया की तो बिलियंस डॉलर्स की ट्रेड है, हमारी क्या है? लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया को छोड़ेगा नहीं, वो इंडिया को लाइन पर लाकर अब अपने हथियार बेच रहा है कि नहीं तो मैं पाकिस्तान की तरफ चला जाऊंगा। देखा ना तुमने IMF के थ्रू इंडिया के अपने पूरा रिसोर्सेज इस्तेमाल किए कि IMF में उनके बंदे थे कि जी किस्त जारी ना हो, लेकिन ट्रंप ने ओके किया तो आप देख ले किस्त जारी हो गई।
इमीडिएटली सारे का सारा काम हो गया। तो इस सूरत हाल में इंडिया को पैगाम ये चला गया, साथ पे ट्रम्प का ऐलान कि आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में नहीं होगी। वो सारा प्रेशर डाल रहा है इंडिया पर कि भैया तुम काम करो, फिर मैं तुम्हें आगे देखो करता क्या हूँ। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो मामला सामने आया, जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, वो यही है कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि वो काम होने के लिए जा रहा है कि इंडिया अब F-35 लेकर मैदान में उतरेगा। ट्रंप ने अपना गेम चला दिया है जो वो कर सकता था, और लड़ाई अब होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।